हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी के कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है एग्ज़ाम अगर दोबारा होगा तो हमको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग सुबह 11 बजे पढ़ते हैं इसका टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे पढ़ते हैं हम लोग जनरल साइंस, और रात के 8 बजे पढ़ते हैं हम लोग इसका करंट अफेयर। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मेरा पढ़ने का टाइमिंग है वो टेक्निकल पोर्शन। अभी हम लोग आज का नेटवर्किंग का लास्ट पार्ट देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक नेटवर्किंग का 4 पार्ट कवर किया है, ये हम लोग का लास्ट पार्ट है। तो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। अब इसके बाद ख़त्म हो जाएगा नेटवर्किंग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके बाद आप लोग आगे क्या पढ़ना चाहेंगे। आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 121 देखते हैं। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। आपका ओएसआई लेयर में कौन सा लेयर आपका रिस्पॉन्सिबल है जिसमें आपका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होता है। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी सेशन प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर डी डेटा लिंक प्रोटोकॉल। देखिए आप याद रखिए, अगर आपका प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो उसका रीज़न आपका है विदाउट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसका आप हो जाएगा 121 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। द फिजिकल लेयर इज़ कंसर्न विथ। आपका जो फिजिकल लेयर होता है वो किससे कंसर्न रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिट बाय बिट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर डी पोर्ट टू पोर्ट प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका होगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिट बाय बिट प्रोटोकॉल। जितना मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, आप क्वेश्चन करें, मतलब खुद से बनाने की कोशिश करें, और आखिरी में बताएं आपको कितना नंबर आ रहा है 30 में। जितना मैं क्वेश्चन कराता हूँ, कभी 30 कराता हूँ, कभी 20 कराता हूँ, तो आप बताया करें कि आपको कितना नंबर आ रहा है। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। 122 हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं हम लोग। द अटैकर यूजिंग ए नेटवर्क ऑफ कंप्राइज डिवाइस इज़ नोन एज। मतलब कि आपका अटैकर अगर यूज़ करता है एक कंप्राइज डिवाइस, तो ऐसे अटैकर ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी बॉटनेट, ऑप्शन नंबर सी टेलनेट, ऑप्शन नंबर डी डी नेट। आपका जितना भी होता है ना हैकर्स लोग, वो बॉटनेट डिवाइस को यूज़ करता है ताकि स्पैमिंग को आसानी से कर सके, आपको कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट कर सके। तो वो लोग यूज़ करते हैं बॉटनेट नाम के डिवाइस यूज़ करते हैं, ताकि उसके आपको यूज़र को पता चले, ताकि आप लोगों को पता ना चले कि आप जो हैकर यूज़ कर रहा है वो कौन से जगह यूज़ कर रहा है। बॉटनेट की हेल्प से उसका जो एड्रेस होता है ना वो हाइड हो जाता है, इसीलिए पकड़ना मुश्किल होता है कि वो जो आपका जो हैकर है वो कहाँ से बैठ के आपका डिवाइस में प्रॉब्लम कर रहा है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन में भी बॉटनेट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। फायर वॉल्स आर ऑफन कन्फिगर टू ब्लॉक। आपका जो फायर वॉल होता है ना, वो मैक्सिमम क्या चीज़ ब्लॉक करता है। ऑप्शन नंबर ए यूडीपी ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर बी टीसीपी ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर सी सेंसिटिव ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर डी बेस्ट इफर्ट ट्रैफिक। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यूडीपी ट्रैफिक। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है आपको यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आपका फायरवॉल इसी को ब्लॉक क्यों करता है मेनली, इसका रीज़न ये है ना, आपका जो यूडीपी होता है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। वो बिना कनेक्शन बनाए आपको डेटा को भेज सकता है। यूडीपी में आपको प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि अगर आपका टीसीपी क्या होता है, टीसीपी को अगर आपको डेटा भेजना है ना, तो उसके लिए पहले उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। लेकिन यूडीपी नहीं, यूडीपी बिना कनेक्शन को इस्टेब्लिश किए ही आपको इन्फॉर्मेशन डेटा को भेज सकता है। इसीलिए फायरवॉल है ना, मैक्सिमम टाइम जो ब्लॉक करता है वो यूडीपी को करता है, ना कि टीसीपी को करता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 125 देखते हैं हम लोग। In a network, if P is the only packet being transmitted and there was no earlier transmission, which of the following delays could be zero? अगर आप ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, क्लाइंट टू सर्वर हो रहा है, तो उसमें आपको क्या रहेगा, P इकलौता आपके पास, आपको P इज़ द ओनली पैकेट। P आपके पास एक इकलौता पैकेट है, P से पहले कोई पैकेट था ही नहीं, और P से पहले कोई था ही नहीं, तो कह रहे हैं इन सब में से कौन सा आपको ट्रांसमिशन जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रोपेगेशन डिले जीरो होगा, ऑप्शन नंबर बी क्यूइंग डिले जीरो होगा, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसमिशन डिले जीरो होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसिंग डिले जीरो होगा। देखिए क्यूइंग कब होता है, जब भी आपको वेट करते हैं तो क्यूइंग होता है, लेकिन आप बट पी इकलौता है
तो उससे पहले कुछ था ही नहीं अगर भेजने के लिए, तो पी कितना वेट करता है, पी ज़ीरो वेट किया होगा, इसलिए इसका हो जाएगा क्यूइंग डिले ज़ीरो, मतलब पी ने कुछ भी वेट नहीं किया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं हम लोग। द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। आपका पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर एप्लीकेशन लेयर पर होता है तो उस पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पैकेट, ऑप्शन नंबर बी मैसेज, ऑप्शन नंबर सी सेगमेंट, या ऑप्शन नंबर डी फ्रेम। हम लोग उसको कहते हैं मैसेज, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। द HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंट इन डैश पाथ ऑफ 3-way हैंडशेक। आपका HTTP का रिक्वेस्ट हम लोग 3-way हैंडशेक में कब भेजते हैं? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट पार्ट, ऑप्शन नंबर बी सेकंड पार्ट, ऑप्शन नंबर सी थर्ड पार्ट, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ पार्ट। देखिए पहले पार्ट में क्या होता है, पहले पार्ट में आपको 3-way हैंडशेक टेक्निक है जिसके हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं क्लाइंट से सर्वर को। तो पहले पार्ट में क्या होता है, पहले हिस्से में ये होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है वो इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन विद आपको सर्वर के साथ, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में आपका जो सर्वर होता है वो आपको एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है आपको फिर से क्लाइंट को कि हाँ सब कुछ ठीक है। और लास्ट पार्ट में आपको जो इन्फॉर्मेशन भेजना होता है, आपको जो डेटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, तो सब भेजता है आपका थर्ड पार्ट में भेजता है। इसमें कह रहा है कि द HTTP रिक्वेस्ट मैसेज आपका जो आखिरी में जो भेजता है, आपका रिक्वेस्ट मैसेज करता है, वो किस पार्ट में करता है, वो तो आपका थर्ड पार्ट में करता है। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। एन अटेम्प्ट टू मेक ए कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंट यूजर इज कॉल्ड। अगर आपका कह रहा है एन अटेम्प्ट टू मेक ए कंप्यूटर रिसोर्स, अगर कोई इंसान इस तरह आपको कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर है ठीक है, उसके अंदर से आपका सारा रिसोर्स गैप कर दिया, तो उस तरह के अटैक को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ऑप्शन नंबर बी वायरस अटैक, ऑप्शन नंबर सी वॉर्म अटैक, ऑप्शन नंबर डी बॉटनेट अटैक। देखिए अगर आपका ऐसा अटैक जिसके बाद अगर आपका जो सोर्स रहेगा कंप्यूटर का वो अनअवेलेबल हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं हम लोग। इसका आपको हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं हम लोग। DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड डैश टू द क्लाइंट, ये आपको क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन नंबर ए IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी मैक एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी URL, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IP एड्रेस। आपका जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है ना, ये आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करता है किसी भी क्लाइंट को। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं हम लोग। DHCP प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर, ये आपको कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग इसको? ऑप्शन नंबर ए IPv6 में, ऑप्शन नंबर बी IPv4 में, ऑप्शन नंबर सी बोथ IPv6 एंड IPv4 में, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। तो याद रखिए आपका जो DHCP होता है ना, हम लोग इसको दोनों यूज़ करते हैं, IPv6 में यूज़ करते हैं और हम लोग IPv4 में यूज़ करते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं हम लोग। द DHCP सर्वर कैन प्रोवाइड द डैश ऑफ द IP एड्रेस। आपको जो DHCP सर्वर आपका जो होता है DHCP सर्वर वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, मतलब कि IP एड्रेस का क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन नंबर एक वो डायनेमिक एलोकेट करता है, ऑप्शन नंबर बी वो ऑटोमेटिक एलोकेट करता है, ऑप्शन नंबर सी वो स्टैटिक एलोकेट करता है, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। देखिए इसका आपको जो ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि जो आपका DHCP होता है ना वो आपको IP एड्रेस कभी कभी डायनेमिक एलोकेट करता है, कभी कभी वो स्टैटिकली एलोकेट करता है और कभी कभी वो ऑटोमेटिक एलोकेट करता है। इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 132 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ फायरवॉल, इन सब में से कौन सा आपको फायरवॉल का टाइप्स है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए पैकेट फिल्टर टाइप, ऑप्शन नंबर बी ड्यूल होम गेटवे फायरवॉल, ऑप्शन नंबर सी स्क्रीन होस्ट फायरवॉल, ऑप्शन नंबर डी ड्यूल होस्ट फायरवॉल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। आपका जो फायरवॉल होता है ना वो मैक्सिमम आपको बेसिकली वो 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका पैकेट फिल्टर होता है,
एक होता है आपका स्टेटफुल इंस्पेक्शन होता है, एक होता है आपका प्रॉक्सी सर्वर होता है। ये मैक्सिमम 3 टाइप का ही आपका फायरवॉल होता है जो कि आपको यूडीपी को ब्लॉक करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 133 देखते हैं हम लोग। ए पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन ए वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। मान लीजिए आपके वेब पेज पे एक इमेज बना हुआ है या एक आइकन बना हुआ है, वो क्या करता है, वो उस आइकन का काम क्या है कि वो एक पेज से दूसरे पेज तक ले जाना। तो हम लोग उसको ऐसे वेब पेज हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए URL, ऑप्शन नंबर बी हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर सी प्लगइन, ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंशन। तो हम लोग ऐसे आइकन को या फिर ऐसे आपको इमेज को कहते हैं हाइपरलिंक कहते हैं। वो एक जगह से वो एक वेब पेज से दूसरे पेज तक हमको एड्रेस शो करता है, वो ले जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। टेलनेट इज यूज फॉर, आपका टेलनेट जो होता है उसका काम क्या है? ऑप्शन नंबर ए टेलीविज़न ऑन नेट, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क्स ऑफ टेलीफोन, ऑप्शन नंबर सी रिमोट लॉगिन, या ऑप्शन नंबर डी टेली शॉपिंग साइट। आपका जो टेलनेट होता है ना, इसको काम आता है आपका रिमोट लॉगिन में। मतलब कि अगर आप बैठे हुए हैं दिल्ली में और आपको काम करना है मुंबई का, तो आपको कैसे कर सकते हैं? तो आपका जो आपका क्लाइंट है उसका आप क्या करेंगे, उसका आपके जो सिस्टम है लैपटॉप है उसको आप वहाँ बैठे बैठे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उसको चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो किसके हेल्प से कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग टेलनेट के हेल्प से काम कर सकते हैं, हम लोग उसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं हम लोग। ये क्या है आपका PGP, मतलब कि प्रीटी गुड प्राइवेसी इज यूज इन वाट। आपका जो होता है PGP वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्राउज़र सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी ईमेल सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर सी आपका FTP सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर डी वाईफाई सिक्योरिटी। आपका जो होता है ना PGP प्रीटी गुड प्राइवेसी, इसका काम आता है मेनली इंक्रिप्शन को डिक्रिप्शन करने में। तो ये आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहाँ हो सकता है आपका? ये आपका हो सकता है ईमेल सिक्योरिटी में हो सकता है। इसका हो जाएगा आपको 165 का हो जाएगा, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ईमेल सिक्योरिटी में क्या होता है, मान लीजिए ईमेल में बहुत बार हम ऐसा डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसको हम लोग इनक्रिप्ट करना पड़ता है, बाद में उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। तो इसे हम यूज़ करते हैं PGP यूज़ करते हैं जब आपका। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ यूज टू ट्रांसमिट 2 पैकेट ओवर ए मीडियम एट द सेम टाइम। अगर आप 2 अलग अलग पैकेट को एक ही मीडियम पे और आपका एक ही टाइम पे भेज रहे हैं तो उससे आपको क्या कंडीशन पैदा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कॉन्टेंशन, ऑप्शन नंबर बी कोलिजन, ऑप्शन नंबर सी सिंक्रोनस, या ऑप्शन नंबर सी डी एसिंक्रोनस। देखिए, अगर आप 2 अलग अलग पैकेट को एक ही मीडियम से भेजेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा दोनों आपका मैसेज टकरा जाएगा और कोलिजन पैदा हो जाएगा। इसका आपको हो जाएगा 136 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कोलिजन पैदा हो जाएगा तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने जो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इन सब में से कौन सा है जो आपको मॉड्यूलेशन भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसके हेल्प से हम लोग डीमॉड्यूल भी कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी गेटवे, ऑप्शन नंबर डी मल्टीप्लेक्सर। आपको जो मॉडेम होता है ना, जो लोग मॉडेम से गेम खेले हैं उनको पता होगा कि मॉडेम का काम क्या है। मॉडेम आपका मॉड्यूलेशन में काम आता है और मॉडेम आपका डी मॉड्यूलेशन में काम आता है। और मॉडेम आपका रन किस पे करता है, कौन से लेयर पे? तो मॉडेम आपका रन करता है आपका एप्लीकेशन लेयर पे। इसका आपको हो जाएगा 137 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं हम लोग। द स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड आर दोज ऑफ। देखिए, हम लोग 3 जगह से भेज सकते हैं। अगर हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर, एक का नाम क्या है ट्विस्टेड पे है, एक का नाम क्या है कोएक्सियल आपका, और एक का नाम क्या है आपका फाइबर ऑप्टिक्स नाम है। ठीक है, इसे आप क्या, इसे आपका विद द हेल्प ऑफ वायर है। वायरलेस क्या होता है आपका माइक्रोवेव होता है, आपका इंफ्रारेड वेव होता है, वैसे आपका वायरलेस है। इसमें क्या है कि सबसे आपका स्लोएस्ट ट्रांसमिशन रेट किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्विस्टेड पेयर का, ऑप्शन नंबर बी कोएक्सियल केबल का, ऑप्शन नंबर सी फाइबर ऑप्टिक्स का, या ऑप्शन नंबर डी माइक्रोवेव्स का। देखिए, इसका होएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सबसे स्लो अगर भेज सकते हैं ना तो वो भेजते हैं हम लोग ट्विस्टेड पेयर वायर से। उससे तेज होता है आपका कोएक्सियल और सबसे फास्ट होता है आपका फाइबर ऑप्टिक होता है। तो ठीक है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं हम लोग आगे बढ़ के। ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड। इसमें क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज डेटा।
अगर आपका डेटा है जो कंप्यूटराइज है उसको हम लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भेज रहे हैं तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए डेटा ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर बी डेटा फ्लो, ऑप्शन नंबर सी डेटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी डेटा मैनेजमेंट। इसको हम लोग कहेंगे डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे, अगर आप किसी भी कंप्यूटराइज डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं हम लोग। विच लेयर इज़ यूज टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड द यूजर सपोर्ट लेयर। देखिए आपका 3 लेयर होता है, देखिए आपको पूरा 7 लेयर होता है OSI में। 7 में 3 क्या होता है आपका नेटवर्क सपोर्ट लेयर होता है और 3 क्या होता है आपका यूजर सपोर्ट लेयर होता है। इसमें कह रहा है आपको कौन सा लिंक है नेटवर्क सपोर्ट लेयर के बीच में और यूजर सपोर्ट लेयर के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सेशन लेयर, ऑप्शन नंबर बी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, या ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क लेयर। देखिए अगर आप बात करेंगे सातों लेयर का ना, सातों में बीच में कौन आता है? बीच में आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है ऊपर के 3 लेयर जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क लेयर कहते हैं, उसको लिंक करने के लिए, और नीचे के 3 लेयर कहते हैं हम लोग, नीचे का 3 लेयर होता है आपका उसको कहते हैं हम लोग यूजर सपोर्ट लेयर। तो नीचे के 3 लेयर और ऊपर का 3 लेयर जोड़ने का काम किसका है? आपका बीच का लेयर का काम है, जो बच जाता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर बच जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों को लिंक करता है, आपका नेटवर्क सपोर्ट लेयर को भी और आपके यूजर सपोर्ट लेयर को भी। इसका आप हो जाएगा 140 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स डैश सर्विस। आपका जो होता है एप्लीकेशन लेयर वो कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है? ऑप्शन नंबर ए एंड टू एंड सर्विस, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस टू प्रोसेस सर्विस, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड टू एंड एंड प्रोसेस टू प्रोसेस सर्विस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। देखिए आपका जो एप्लीकेशन लेयर होता है ना वो आपको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, ना कि प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है, क्या करता है एंड टू एंड, और आप बिट बाय बिट भी कह सकते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा एंड टू एंड सर्विस। इसका हो जाएगा 141 का ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। ए डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरप्राइज प्राइवेट इंटरनेट अक्रॉस ए नेटवर्क across a public network such as internet creating a secure private connection। ये क्या कह रहा है? इन सब में से एक कौन सा आपका है? क्या कौन सा आपका क्या है? आपका इंटरप्राइज प्राइवेट इंटरनेट है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी इंटरनेट में प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके अंदर आपका सिक्योरिटी भी अच्छा खासा रहता है। ऑप्शन नंबर ए VNP, ऑप्शन नंबर बी VPN, ऑप्शन नंबर सी VSN, ऑप्शन नंबर डी VSPN। आपका जो होता है VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या होता है? इसकी हेल्प से आप दुनिया का कोई भी सर्वर को, जो भी आपका लॉक लगा हुआ है, जो आप लोग जा नहीं सकते हैं, वहाँ हम लोग इसके हेल्प से जा सकते हैं। इसका हो जाएगा VPN, और ये आपका बहुत प्राइवेट भी होता है और अगर बहुत सिक्योर भी होता है। ये प्राइवेट भी है, ये सिक्योर्ड भी है बहुत, आपका VPN याद रखना है आपको। अब देखते हैं हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं हम लोग। DNIC स्टैंड फॉर। आपका DNIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड, ऑप्शन नंबर बी डेट नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड, ऑप्शन नंबर सी डेटा नेटवर्क इंटरफेस कोड, ऑप्शन नंबर डी डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन क्लाइंट। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड। 141 हो जाएगा आपको, 143 हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। हाउ मेनी डिजिट ऑफ ए DNIC आइडेंटिफाई द कंट्री। देखिए आपका DNIC में बहुत सारा डिजिट होता है, लेकिन उसमें से कौन सा डिजिट होता है जो आपके कंट्री को आइडेंटिफाई करता है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट 3 डिजिट, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट 4 डिजिट, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट 5 डिजिट, या ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट 6 डिजिट। देखिए आपका पहला जो 3 डिजिट होता है DNIC में, वो आपको बताता है कि आपका कंट्री कोड क्या है आपका। इसका हो जाएगा आपको 144 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ के 145 देखते हैं। BGP स्टैंड फॉर। आपका BGP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बॉर्डर गेट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी बफर गेटवे प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर डी बफर गेटवे प्रोसेस। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इसका हो जाएगा। आपका BGP क्या करता है? ये करता है आपका राउटिंग को एक्सचेंज करता है, याद रखना है, सिंपल है आपको, ये राउटिंग को एक्सचेंज करता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। VSAT स्टैंड फॉर। आपका VSAT का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वेरी स्मॉल ऑडिसिटी टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी
वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनेट, ऑप्शन नंबर सी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, या ऑप्शन नंबर डी वेरी स्मॉल अराइवल टर्मिनल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। आप लोग घर में देखते हैं ना, आपको लगा रहता है, डिश लगा रहता है, तो डिश में क्या रहते हैं, बगल में इतना ऐसे आपको ऐसे लगा रहता है, आपका एंटीना लगा रहता है ताकि आपको नेटवर्क कैच करे। इसी को हम लोग वी सेट कहते हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये बहुत स्मॉल भी होता है और आपका क्या करता है, ये आपका कनेक्शन को बनाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। ए सेंसर यूजेज विच नेटवर्क, आपका जो होता है सेंसर वो कौन सा नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर ए लैन एंड हैन, ऑप्शन नंबर बी हैन एंड पैन, ऑप्शन नंबर सी लैन एंड पैन, ऑप्शन नंबर डी लैन पैन और हैन। आपको पता है लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। आपको पैन ही पता है क्या होता है, आपका पैन क्या होता है, पीपुल एरिया नेटवर्क। और आपको पी नहीं, आपका पैन होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और आपका हैन क्या होता है, हैन होता है आपका होम एरिया नेटवर्क, मतलब जो आपके घर में चलता है। आपका सेंसर कहाँ यूज होता है, आपका लैन में भी, पैन में भी और हैन में भी। इसका हो जाएगा आपको 146 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। इन क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज सीफर, आपका सीफर क्या होता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी इनक्रिप्टेड मैसेज, ऑप्शन नंबर सी बोथ एल्गोरिथम एंड परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्टेड मैसेज, ऑप्शन नंबर डी डिक्रिप्टेड मैसेज। देखिए आप सिफर होता है ना, सिफर एक एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से हम लोग इंक्रिप्शन को और डिक्रिप्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा 148 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। द इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल नोन एज, आपका जो ऐसा प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से आपका इंटरनेट काम करता है उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए FTP प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी DNS प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी IP प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी TCP/IP प्रोटोकॉल। देखिए आपका इंटरनेट जो पूरा वर्किंग होता है ना, पूरा इस्टेब्लिश होता है, वो काम करता है, वो काम करता है किसकी हेल्प से, वो TCP/IP प्रोटोकॉल की हेल्प से काम करता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको सारा प्रोटोकॉल का थोड़ा थोड़ा वर्ड याद रखना है, TCP/IP का, SMTP का, POP3 का, FTP का, DNS का, IP का, आपको सबको याद रखना है, DHCP का, ताकि एग्जाम में पूछ दे कि प्रोटोकॉल काम क्या करता है तो आपको याद रहे। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 150। व्हाट इज द साइज ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट ऑफ क्लास A IP एड्रेस। देखिए एक होता है आपका जो जितने होता है ना IP एड्रेस, वो डिवाइड होता है आपका नेटवर्क बिट में और आपका होस्ट बिट में। तो IP एड्रेस में नेटवर्क बिट कितना होता है और आपका होस्ट बिट कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क बिट होता है 7 और होस्ट बिट होता है 24। ऑप्शन नंबर बी आपका नेटवर्क बिट होता है 8 और आपका होस्ट बिट होता है 24। ऑप्शन नंबर सी आपका नेटवर्क बिट होता है 23 और होस्ट बिट होता है 23। ऑप्शन नंबर डी आपका नेटवर्क बिट होता है आपका 8 और आपका होस्ट बिट होता है 23। देखिए इसका आप बोलेगा ऑप्शन नंबर बी, आपका नेटवर्क बिट कितना होता है 8 होता है, लेकिन आपका होस्ट बिट कितना होता है वो होता है 24 होता है। अब क्लास बी में आएंगे, क्लास बी में आपका 16 हो जाएगा, क्लास सी में आएंगे तो क्लास सी में 16 और 8 हो जाएगा। ठीक है, आप वही तीनों याद रखना, तीनों एग्जाम पूछ देता है आप कभी कभी। तो आज का मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आप उसके PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।